मैं चार्ट देख रहा था, 31 जुलाई को वो शेयर 107 रुपए का था। हाँ, और आज की तारीख में भी वो 171 रुपए का, यानी 70% की रैली उसमें 7 तारीख से इतने दिनों में बनी है, 14-15 दिन में। हमने तो खैर थोड़ा और आगे जाने पे 135-40 के आसपास पकड़ा था, वहां से भी आपको बढ़िया रैली मिली है। कैसे कर लेते? तो अच्छे अंडरवैल्यूड स्टॉक अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मुनाफा मिलेगा। आज मैंने सुबह बहुत मतलब हिम्मत करके मैंने कहा था कि शॉपर स्टॉप के बहुत खराब नतीजे, ट्रेंड के बहुत खराब नतीजे, लेकिन यहीं से बॉटम बनेगा और दोनों स्टॉक चलते हुए आपको दिख रहे हैं। भाई मतलब कैसे कर लेते? कल पहले आपने कपड़े वाले खरीदे, फिर अब आपने शॉपिंग वाले खरीदे, अब मैं एक दूसरा आज एकदम नया सेक्टर, ओके, और प्रेरणा लक्ष्मण रॉय से। अच्छा, देखिए दरअसल कल क्या है, प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ओजस्वी भाषण होना है और उसमें जिन सेक्टर्स पे बात होनी है वो आत्मनिर्भर वाले हैं, और उसमें से एक सेक्टर रेलवे। सही है, कल उन्होंने कहा भी था 3 बजे वाले। हाँ, कि इस सब पे होगी। तो रेलवे की जो कंपनी मैंने ढूंढी उसका नाम है रेल विकास निगम, RVNL। बहुत ही बढ़िया कंपनी है। डॉक्टर साहब लाइए पहले एक रेल विकास निगम को आप 1 मिनट रुकिए, RVNL का पहले चार्ट ले आइए, एक बार दिखा देते हैं ये RVNL का चार्ट किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहा है। डॉक्टर साहब RVNL है नाम शेयर का, अब आप प्लीज कंप्लीट करिए, अब आ जाएगा चार्ट। देखिए RVNL का अगर आपकी बैलेंस शीट आप देखेंगे तो एवरी अल्टरनेट ईयर पे इसका रेवेन्यू डबल हो जाता है। ऐसी कंपनी भारत में शायद ही ढूंढने से मिले कि हर एक साल छोड़ दीजिए तो इनका रेवेन्यू डबल हुआ है। आपके सामने बैलेंस शीट अगर नहीं खुली तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि किस तरीके से इन्होंने अपना डबल किया है, और वो बहुत सिग्निफिकेंट है। 2014 में इनका रेवेन्यू सिर्फ 2,500 करोड़ था और इस साल की क्लोजिंग में वो 14,500 करोड़ है। तो आप बीच का एक साल छोड़ते जाइए, आप देखिए डबल हुआ है यहाँ पे रेवेन्यू। क्यों हुआ है? क्योंकि ये कंपनी बहुत ही कैप्टिव बिजनेस में है, रेलवे के प्रोजेक्ट्स करती है, कुछ थोड़े बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट कंप्लीट करती है, और उसका इनको जबरदस्त गेन होता है। तो इन्होंने जो काम किया है उसका फायदा इसलिए मिल रहा है क्योंकि रेलवे में बहुत कम काम हुआ, आज़ादी के बाद से बहुत कम काम अगर किसी सेक्टर में हुआ तो रेलवे में हुआ है। लेकिन अब चूंकि इसमें काम धाम इन्होंने शुरू किया है और सरकार की तरफ से इनको पूरा सपोर्ट मिल रहा है और मोदी जी खास फोकस कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो वो इन्होंने किया है। केवल 17-18 से अगर आप देखें तो इन्होंने कितनी सारी लाइनों को डबल गेज में किया है, डबलिंग की है, इलेक्ट्रिफिकेशन में काम किया है। तो इनका मॉडल क्या है कि ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के कामकाज को लेते हैं और इनकी फी बेस्ड इनकम होती है। लेकिन इतने मैसिव प्रोजेक्ट्स हैं, वो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं कि जिससे इनको काफ़ी ज़्यादा आमदनी होती है। तो इसलिए मुझे लगा कि इसको एक बार नज़र में रखना चाहिए। इन्होंने अब तक जो है करीब 8,000 किलोमीटर की रेलवे ट्रैक का काम किया है, जो बहुत बड़ा साइज है, और मुझे लगता है इसको ध्यान में रखते हुए रखना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ हर अल्टरनेट ईयर पे ये स्टॉक का रेवेन्यू डबल होता है, तो आप समझिए कि कितना अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अब अंडर वैल्यूएशन केवल आप मेरे कहने से मत मानिए, थोड़ा इसके नंबर्स पे भी देख लीजिए। स्टॉक 5 के पी में मिल रहा है। जिस सेगमेंट में ये काम करते हैं उसमें किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को आप उठा लीजिए जो इस तरीके के काम करती हैं, वो सब बहुत खराब कंपनी होगी तो 7 के पी पे काम कर रही है, और अच्छी कंपनी है तो 12-14 के पी पे काम कर रही है। यानी स्टॉक वहां से काफी अंडर वैल्यूड है। यहाँ पे मुझे लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए। दूसरा और एक बड़ा रीजन ये है कि आप इसमें जितने भी और पैरामीटर्स जिन लोगों को बड़ी दिलचस्पी होती है, ROC, ROE, ये सब क्या है, वो 12-14 से लेकर 18 तक है, और सेल्स ग्रोथ इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 30% CAGR के तौर पे है पिछले 4-5 सालों से। तो कहीं कोई दिक्कत यहाँ पे लग नहीं रही मुझे कि इस स्टॉक को कोई हेडविंड आगे दिख रहा है, रादर टेलविंड्स ज्यादा हैं, क्योंकि जैसे जैसे नए प्रोजेक्ट सामने आते जाएंगे ये स्टॉक आपको और बड़ी रैली यहां से बनाता हुआ दिखाई देगा। बैलेंस शीट की लेटेस्ट जो क्लोजिंग है इनकी, जो FY20 के इन्होंने क्लोज किया है, उसमें इन्होंने जो मार्च क्वार्टर था उसमें ही 2100 करोड़ के आसपास का इन्होंने अपना जो शेयर कैपिटल बना के रखा, और 14,531 करोड़ की क्लोजिंग की है, 790 करोड़ का प्रॉफिट। तो इतनी प्रॉफिटेबल, इतनी बढ़िया कंपनी आपको पोर्टफोलियो में भी रखनी चाहिए। ट्रेडिंग करना है तो उसमें भी आप करके चलिए, क्योंकि आने वाले वक्त में ये स्टॉक यहां से मल्टी बैगर होने की क्षमता रखता है। तो मुझे लगता है RVNL एक बेस्ट पिक है जो हर लिहाज से हर खांचे में फिट बैठती है। इसको जरूर अपने पोर्टफोलियो में आपको रखना चाहिए। तो नीरज जी, आपने बहुत इसकी तारीफ करी। एक पॉइंट अगर आपकी इजाजत हो तो मैं रेज करूं। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं
कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। जी हेमंत जी, एक बात शायद नीरज जी के जहन से निकल गई, वो ये है कि अगर आप इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो वो सिर्फ 4000 करोड़ है और इसकी टॉप लाइन RVNL की है लगभग 14,530 करोड़। तो आप ये मान के चलिए कि 1/4 सेल्स पर आपको ये स्टॉक मिल रहा है। और जैसा कि नीरज जी कह रहे थे, बहुत जबरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी है इस कंपनी की। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में लगभग 800 करोड़ का मुनाफा ये कंपनी कमाने की कोशिश कर रही है। और वो आंकड़ा आपको इसलिए आता हुआ दिख रहा है क्योंकि ये जो लॉकडाउन हुआ था पिछले 5-1 महीने में, वहां पर बहुत सारे रेल प्रोजेक्ट्स जो कि कई सालों से टले हुए थे मेंटेनेंस के और इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो आपको पूरे होते हुए दिखे हैं। फिलहाल 22 रुपए 20 पैसे के आसपास आपको 11-12% ऊपर शानदार इस पर एक ब्रेकआउट की मोहर लगवाते हैं आपके लिए। नीरज जी, बहुत दिनों बाद आपने एक ऐसा स्टॉक पर ध्यान डाला जहां पर ब्रेकआउट की मोहर लगाने का बड़ा मन करे, तो वो लगवाते हैं 12% ऊपर, अब 22.30 पर। और मैं इस पे सर्किट चेक कर रहा था, वो मेरे ख्याल से 23 रुपए 90 पैसे है। तो देखते हैं ये वहां तक जाता ही नहीं जाता। फिलहाल लगभग 12% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बताइए कौन सा सेक्टर आपने अब पकड़ा है, कोई नया वाला है या अब? नहीं, नया वाला है। देखिए, मैंने सुबह ही इंडिकेशन दे दिया था कि मोदी जी क्या बोलने वाले हैं, लक्ष्मण ने क्या लीक किया, मैं उसी से जुड़ी हुई सेक्टर कंपनियों को बताऊंगा। तो आज हमने जो इस समय ट्रेडिंग के लिए हमने चुना है उसका नाम है मन इंडस्ट्रीज, और ये पाइप बनाने वाली कंपनी है। चुनने के पीछे वजह थी, एक तो ट्रिगर न्यूज का भी है, दूसरा इसके रिजल्ट्स आए 2 दिन पहले और इन्होंने क्या धांसू रिजल्ट पेश किए हैं। इनका मुनाफा आया 17 करोड़, जो YOY 4 गुना बढ़ा है। 4 करोड़ था जून 2019 में, और जो इन्होंने रेवेन्यू क्लॉक किया है वो 398 करोड़ का है, जो जून 2019 में 239 करोड़ का था। तो देखिए, जो ये जिस तरीके के पाइप बनाते हैं वो ऑयल इंडस्ट्री में यूज होते हैं, वो प्लम्बिंग में यूज होते हैं, और नल से जल की जो इतनी महान योजना भारत में चल रही, जिसमें करीब करीब 30 से 35 लाख नल पर डे के हिसाब से लगाए जा रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे इनके कामकाज के इस्तेमाल होते हैं। तो ये तो एक न्यूज ट्रिगर है जो जिसकी वजह से ये स्टॉक के बिजनेसेस में बहुत फायदा हो रहा है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां होंगी जिनको उसका फायदा हो रहा है, लेकिन जो नंबर्स हमारे सामने है वो टेम्पटिंग लग रहे थे, इसलिए हमने उसको चुना। तो नंबर हमने आपको बताया कि रिजल्ट्स इन्होंने जो 2 दिन पहले दिए हैं वो बहुत ही बेहतरीन दिए हैं, और उसके बावजूद अभी भी ये बहुत ही अंडर वैल्यूड शेयर है। ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आप देखिए तो बहुत कम, 5 से नीचे के पी पे ट्रेड कर रहा है, 5.12 टू बी प्रिसाइज। अगर आप इस समय का प्राइस भी ले तब भी उस पे ट्रेड कर रहा है। और जो दूसरे पैरामीटर हैं, आप बुक वैल्यू आप देखेंगे तो वो आधे से कम पे है बुक वैल्यू, वहां पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 52 वीक हाई मुझे लगता है बहुत जल्द क्रॉस करता हुआ आपको दिखेगा। और जो इसका एंटरप्राइज EV बाय एंटर भी देखेंगे वो भी 1.57 का है, एंटरप्राइज वैल्यू 0.7 पे है। मतलब इतना अंडर वैल्यूएशन रेयरली स्टॉक्स में आपको मिलता है, जो एक बेहतरीन आपको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देते हैं। 64 रुपए का हाई है, मुझे लगता है ये सोमवार मंगलवार तक आपको हाई के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और इसके जो बाकी पैरामीटर्स है बहुत अच्छा, 124 रुपए की बुक वैल्यू है, और स्टॉक 62 रुपए, देखिए 62 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। देखिए, ये जो पूरी स्ट्रक्चरल थीम बदली है, नल से जल की बात मैं कर रहा हूं, या रूरल इंफ्रा की बात कर रहा हूं, या ऑयल इंडस्ट्री की बात मैं करूं, तो जो पाइप बनाते हैं ये, उसका इस्तेमाल बहुत जबरदस्त हो रहा है। और इसीलिए कंपनी पिछले कुछ दिनों पहले इसमें बहुत बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग भी हुई थी, उसके बाद से जब इसके क्लियर बिजनेस सामने आए तो फिर इसमें एक बड़ी तेजी और रैली बनती हुई दिखी। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए, खरीदारी कर सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें मौका अच्छा है आपके पास ट्रेडिंग के लिए। आपके पास बहुत ही शानदार मौका है, क्योंकि नतीजे आने वाले वक्त में और अच्छे दिखेंगे, क्योंकि अब रेलवे में भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, जो नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है वो तो हो ही रहा है, और जो सरकार जल नल की योजना चला रही उसके बिगेस्ट बेनिफिशियरी हैं। तो मुझे लगता है कि मन इंडस्ट्रीज को देखना चाहिए। आप लंच में कुछ ऐसा कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट में कुछ ऐसा कर रहे हैं, मेन्यू आपने कुछ ऐसा चेंज किया है? एक तो बढ़िया मिड कैप्स आप चुन रहे हो, और देखिए ऐसे बाजार में 10-11% भाग जाना स्टॉक का, इससे पहले और भाग। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।